जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, जेनेटिक। ठीक है, आनुवंशिकी। देखिए पिछले हमने वीडियो में 37 क्वेश्चन कर चुके थे हम। देखिए क्वेश्चन आपका, एलील होते हैं। देखो जीन का वैकल्पिक रूप क्या होता है आपका, एलील होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आपका, यूजीनिक्स को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बताइए किसे कहा जाता है? किससे कहा जाता है आपका, ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बताइए किसके प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं? तो किसके नियम है वो, ग्रेगर मेंडल के प्रयोग या नियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बताइए कौन सी सन में वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? बताइए, जो मेंडल थे उनका निधन कब हुआ था? तो कब हुआ, 1884। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? बताइए, तो कौन सा गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में बताइए कौन सा समूह होता है? तो कौन सा आता है वो, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? बताइए, तो क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि? बताइए क्यों चुना, क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका विविधता बताइए क्या है? तो देखिए, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, ये भी आपकी विविधता है। एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, ये भी विविधता है। माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये भी विविधता, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? बताइए, तो किस आधार पर दिया आपका, एक संकर संकरण पर, ठीक है, यानी गोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका महिला रोगाणु कोशिका यानी जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या है, बताइए कितनी होती है? तो 23 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो कौन सी होती है आपकी, झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? बताइए, तो वाई गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, पुरुषों में। नेक्स्ट
वंशानुक्रम की इकाई है? बताइए। तो कौन सी आपकी जीन जो क्या है वंशानुक्रम की इकाई। नेक्स्ट, पुनर्जनन का अर्थ बताइए क्या है। देखिए तो क्या है उसमें, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है, एक छोटे से खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए। तो किसके लिए मिला था आपको, जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए का मूल मात्रक है। बताइए। तो क्या है इसका, न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखो सूची आपकी फर्स्ट है और सूची सेकंड है। ठीक है, देखो सूची फर्स्ट में आपकी कुछ खोज है, ठीक है, और सूची सेकंड में वैज्ञानिकों के नाम है, तो आपको ये सुमेलित करने हैं। देखिए, ये आपका डीएनए संरचना, देखो डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी आपकी, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, यानी ये आपका ये हो जाएगा। देखो ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ रक्त समूह, देखो इनकी खोज किसने की थी आपकी, लैंड स्टीनर ने। ठीक है, यानी ये आपका बी हो जाएगा। ये देखो जंपिंग जीन, ठीक है, जंपिंग जीन ने क्या क्या था आपका, जैकब और मोनोड की खोज की थी, यानी ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ये सी हो जाएगा। देखो रेगुलेटरी जीन की किसने खोज की, बारबरा मैकलिनटॉक ने, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। बताइए। तो क्या मिलते हैं, 5:174 बैक्टीरियोफेज में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। बताइए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या करती है, बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, जीन का आकार होता है। बताइए। तो सर्पाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जीन बस्ती। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया। बताइए। तो किसको बनाया गया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। बताइए। तो कौन सी आपकी, वो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी जीवित कोशिका है आपकी माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आपका, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। बताइए।
तो उसे स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो देखो, स्टोमेटा के द्वारा भी होता है, लेंटिकल्स के द्वारा होता है, क्यूटिकल्स के द्वारा भी होता है, यानी ये सभी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे? आपको जनन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो किस पर करता है? पिता पर। नेक्स्ट, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? बताइए, तो कौन नहीं है? आग आपका आवश्यक नहीं है। देखो, कीट भी आवश्यक है, हवा भी और पानी भी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? आपका ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट आपका, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। बताइए, तो आपका ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी के लिया जाता है। नेक्स्ट, पौधा कोश का पावर हाउस किसे कहते हैं? ठीक है, पौधा कोश का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, आनुवांशिक इकाई है। जीन क्या है आपका? आनुवांशिक इकाई। नेक्स्ट, हम शकल यानी जुड़वा का जन्म तब होता है जब क्या होता है? आपका प्राय एक ही लिंग के हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? किसमें? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आनुवांशिक किससे संबंधित है आपका? तो किससे? आपका आनुवंशिकता से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।